औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सूरत फातिहा की पहली आयत का तर्जुमा और तफसीर को पढ़ा था। आज हम सूरत फातिहा की दूसरी आयत अर्रहमान रहीम का तर्जुमा पढ़ेंगे और जानेंगे कि अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं अपनी मखलूक पर। कल हमने ये जाना कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का क्या मतलब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब है सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अब देखें, जो तमाम जहानों का रब है, मालिक है, खालिक है, मुदब्बिर है, उसके बावजूद वो अर्रहमान रहीम है, बहुत ज़्यादा मेहरबान है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, मुसलसल रहम करने वाला है। अर्रहमान का लफ्ज़ जब हम पढ़ते हैं तो मुंह भर जाता है। अर्रहमान, बहुत रहम करने वाला। अल्लाह ताला की रहमत की कोई हद नहीं है। अब ज़रा गौर करें तो अर्रहमान में भी पहले अल आ रहा है, तो ये कोई आम रहम करने वाला नहीं है, ख़ास रहम करने वाला है। रहमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास सिफ़त है। अल्लाह ताला की रहमत 2 किस्म की होती है, एक रहमत आम और एक रहमत ख़ास। रहमत आम हर एक पर छाई हुई है, चाहे वो इंसान हो, जिन हो, हैवान हो। हत्ता कि एक हदीस में आया है कि जो जंगली जानवर अपने बच्चों को नहीं खाते, ये भी अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रहम डाल रखा है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को नहीं खाते। हम में से बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अल्लाह ताला के बहुत नाफरमान हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें हर किस्म की आसानियाँ दे रहा है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क दे रहा है। तो ये रहमत आम है जो सबके लिए है। अल्लाह ताला अगर चाहें तो हर गुनहगार को उसी लम्हे सज़ा दें, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें छूट दे रखी है कि किसी ही लम्हे, किसी भी वक़्त वो तौबा कर लें और वो सुधर जाएँ। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया है, अपनी रहमत से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला दिए जा रहे हैं, टाइम भी दिए जा रहे हैं, रिज़्क भी दिए जा रहे हैं कि किसी टाइम मेरा बंदा सुधर जाए और मेरी तरफ पलट आए। अल्लाह ताला की रहमत का कोई हिसाब नहीं है, वो बहुत मेहरबान है। लेकिन इन सब बातों की एक हद है। अब अल्लाह ताला की रहमत की एक और किस्म है, रहमत ख़ास। उसके लिए लफ्ज़ आया है अर्रहीम। अर्रहीम का मतलब है बार-बार और मुसलसल रहम करते जाना, हमेशा रहम करना। और ये हमेशा की रहमत उसके सिर्फ़ फर्माबरदार बंदों के लिए होगी। अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं, जिनमें से एक हिस्सा दुनिया में है और बाकी 99 हिस्से क़यामत के दिन होंगे। लेकिन वो 99 हिस्से उनके लिए होंगे जो अल्लाह ताला पर ईमान लाएँगे, जो अल्लाह ताला की फर्माबरदार होंगे, जो अल्लाह ताला से प्यार करेंगे, अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे, जो अल्लाह को एक मानेंगे, जो अल्लाह की इताअत करेंगे। अल्लाह के ये फर्माबरदार और इताअत गुज़ार बंदे गुनहगार भी होते हैं, गुनाह भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से माफ़ कर देंगे और फिर अपनी रहमत से उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह ताला की तारीफ़ क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर, अपनी मखलूक पर बहुत मेहरबान है और मुसलसल रहम किया जाता है। अगर हम इंसानों का जायज़ा लें तो उनके पास अगर छोटी-सी अथॉरिटी आ जाए तो वो क्या करते हैं? वो मग़रूर हो जाते हैं। वो इंसानों को इंसान भी नहीं समझते। अब इन आयात में अल्लाह ताला की 3 सिफ़तें पढ़ी और समझी। सबसे पहली सिफ़त ये थी कि अल्लाह ताला रब हैं, मालिक हैं, खालिक हैं, मुदब्बिर हैं। दूसरी सिफ़त ये है कि अल्लाह ताला मालिक, खालिक और मुदब्बिर होने के बावजूद बहुत मेहरबान हैं, निहायत रहम करने वाले हैं। तीसरी सिफ़त अर्रहीम है, वो मुसलसल रहमत करते जा रहे हैं, मुसलसल। अब उनकी रहमत क़यामत तक नहीं रुकेगी और क़यामत के दिन उनकी ख़ास रहमत सिर्फ़ उनके फर्माबरदार और अल्लाह ताला के इताअत गुज़ार बंदों के लिए होगी। जब हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसके एक-एक लफ्ज़ में कितनी गहराई है। एक-एक लफ्ज़ का मायना दिल में उतरता जाता है, रूह में असर करता है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे पूरे कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक और हिम्मत अता फ़रमाए। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार। अल्लाह हाफ़िज़।